धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने देश का गौरव, देश का मान बढ़ाया और इस वर्ष एक रिकॉर्ड 30 लाख करोड़ से अधिक निर्यात करने में, जिसमें कपड़ा विभाग अकेले का 3 लाख करोड़ से अधिक शेयर है। मैं सभी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आज सिटी CBRE का स्वर्णिम महोत्सव है। गोल्डन एनिवर्सरी, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। बड़ा अच्छा संजोग है कि जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसी के साथ साथ हम सबको सिटी CBRE के गोल्डन जुबली का भी मनाने का अवसर मिला है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, अब अगले 25 वर्ष जो अमृत काल भारत का रहेगा, उसमें हमें कैसे देश को आगे बढ़ाना है, तेज गति से एक विकसित देश, एक विश्व गुरु बनाना है। इसके लिए हम सबको अपने आप को संकल्पित करना है, इसके लिए हम सबको काम करना है। और मेरा विश्वास है कि कपड़ा उद्योग जिस तेज गति से, जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, हम इस काम में अपना योगदान भली भांति देंगे। हमारी सोच है कि इस क्षेत्र का अगले 7-8 सालों में हमने 3 गुना निर्यात करना था। 33 बिलियन पिछले वर्ष हुआ था, इस वर्ष 43 बिलियन हुआ है। इसी स्पीड पे हम बढ़ते बढ़ते $100 बिलियन का निर्यात भारत से 2030 तक करें, ऐसी हम सबकी इच्छा है। मैं समझता हूं हम सबकी सामूहिक इच्छा है। और मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि we will leave no stone unturned to achieve this aggressive growth and this substantial target. मित्रों, आज का जो UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई, जिसको हम ज्यादा अधिक अबू धाबी, दुबई वगैरह हम जानते हैं, यहाँ भी कपड़ा उद्योग से बने हुए सभी वस्तुओं को शून्य इंपोर्ट ड्यूटी पे, शून्य शुल्क पे हम अभी निर्यात कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि यूरोप में, UK में, कनाडा में, GCC जो बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, इन सब में भी 0 ड्यूटी पे भारत के कपड़ा उद्योग को एक्सेस मिले। हम तेज गति से वहां पे चर्चा में लगे हुए हैं। हम सब जानते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। इस भावना के साथ कि जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, जहां लोगों को अधिक रूप में रोजगार मिले, लोगों को काम करने का अवसर मिले, ऐसे क्षेत्रों में हम प्रभावी रूप से विश्व में अपने सामान का निर्यात कर सकें, इसको हम प्राथमिकता दे रहे हैं। और इसके रहते कुछ सामान अगर भारत में भी बाहर से आते हैं, खासतौर पे कुछ हाई टेक्नोलॉजी मशीनरी, कुछ ऐसे रॉ मटेरियल जो भारत में पर्याप्त मात्रा में नहीं है, कुछ ऐसे मिनरल्स जो भारत में नहीं है, तो मुझे लगता है वो भी देश के लिए अच्छा है। क्योंकि सस्ते में मिनरल्स या रॉ मटेरियल्स इंटरमीडिएट्स आएंगे तो भारत की कंपेटिटिवनेस, स्पर्धा में खड़े होने की क्षमता और सुधर जाएगी। साथ ही साथ अच्छी मशीनरी, अच्छी क्वालिटी के टेक्नोलॉजी जब भारत में आएगी तो उससे हमारा जो उत्पादन है वो भी अच्छा बनेगा। उस उत्पादन की विश्व में डिमांड बढ़ेगी और हम स्पर्धा में खरे उतर पाएंगे। मैं समझता हूं अब हम सबके लिए मौका है, ऐसे बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जब लोग भारत की तरफ देखें, भारत के सामान को स्वीकार करें, भारत के सामान का स्वागत करें, भारत के उद्योग और हमारे किसानी क्षेत्र के सभी वस्तुओं का आज एक पूरे विश्व में डिमांड बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो रही है कि भारत को अब मौका नहीं गंवाना चाहिए, रादर मौके पे चौका लगाना चाहिए। की अधिक उपज, शुद्ध उपज, ये वास्तव में हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए बहुत अहम भूमिका रखती है। एक प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार कहते हैं कि अपने किसानों की आय को दुगना करना है, बढ़ाना है। उसके लिए किसानों की जो उत्पादन है वो बढ़ना आवश्यक है, उत्पादकता भी बढ़नी उतनी ही आवश्यक है।
मैं सिटी CDRI को मुबारकबाद दूंगा, जिन्होंने कई सारे योजनाओं द्वारा इस काम में लगभग 90,000 कापस के किसानों को जोड़ा है और एक समुचे विकास हो इस क्षेत्र का, उसकी चिंता की। कपास ये कोई एक फाइबर नहीं है, सिर्फ ये एक प्रकार से भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। हमारी जीवन शैली, हमारी परंपराओं में कपास का जिक्र हमें बार बार देखने को मिलता है। वैसे तो 3000 सालों से भारत से बने हुए टेक्सटाइल्स, कपड़े की प्रसन्नता पूरे विश्व में इसको बड़े प्रभावी रूप से हम निर्यात कर रहे हैं। कहा जाता है कि मार्को पोलो ने 13वीं सदी में या वास्को दा गामा ने 15वीं सेंचुरी में एक प्रकार से भारत के कपड़े की उच्च स्तरीय गुणवत्ता की बहुत तारीफ की। मुझे लगता है कि 17वीं सेंचुरी तक अगर हम देखें तो हमारे भारत का कैलिको या चिंस, जो अलग अलग प्रकार के कपास के फैब्रिक्स बनते थे, ये पूरे यूरोप में इसका प्रभाव देखने को मिलता था। चरखा ने तो हमारे भारत की आजादी की लड़ाई या जो स्वदेशी मूवमेंट था, इन दोनों के लिए भी एक प्रकार से प्रतीक का काम किया, प्रतीक के रूप में काम किया। मुझे लगता है अब हम सबको मिलके आत्मनिर्भर भारत में जो ये पूरी प्रवाह है, जो जर्नी है, इसको पूरी तरीके से सफल बनाना है। पूरे विश्व को बताना है कि भारत का जो कपड़ा उद्योग है, ये सिर्फ गुणवत्ता ही नहीं पर विश्वसनीयता और अति आधुनिकता का भी प्रतीक है। और विश्व भर में भारत के टेक्सटाइल्स, भारत के कपड़ा उद्योग के प्रोडक्ट्स की सराहना हो, उसके लिए बड़ी मार्केट मिले। जैसा पूर्व में वक्ता ने बताया, हम पूरी तरीके से लगे हैं कि नए नए विकसित देशों के साथ करार किया जाए। अब ऑस्ट्रेलिया में जो भी हमारा सामान जाएगा, 100% किसी भी प्रकार का सामान ऑस्ट्रेलिया जो क्षेत्र है, हमारा जो कपड़ा का उद्योग है, ये इस पर चूकेगा नहीं, इस मौके को छोड़ेगा। आज भी विश्व का लगभग 1/4 हिस्सा कपास का भारत पे बनता है। ये बात अलग है कि अब हमने मेहनत करनी है कि कैसे हम इन 65 लाख जो किसान और अलग अलग क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कपास क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इन सबके जीवन में और उमंग लाए और अच्छा भविष्य दें, उसके लिए उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी। आज जो हमारा लगभग 500 किलो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है, ये दुनिया के एवरेज से आधा है। और अगर कुछ विकसित देश देखें तो उनसे लगभग 1/4। मुझे लगता है कि जैसा मैंने ऑस्ट्रेलिया के भी मित्रों से बात की है कि अब आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया से भी हम टेक्नोलॉजी भारत लाएं, ऑस्ट्रेलिया के किसानी क्षेत्र को समझने के लिए हमारे कुछ किसानों को वहां भेजें, उनके टेक्नोलॉजी को, जैसे उदाहरण के लिए स्प्रेइंग बड़ा इंपॉर्टेंट है कपास उद्योग, तो क्या हम विश्व की स्प्रेइंग टेक्नोलॉजीज को भारत में ला सकते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो आधुनिक टेक्नोलॉजीज है, उससे क्या हम स्प्रेइंग के हमारे सिस्टम्स को सुधार सकते हैं? क्योंकि कपास का जो खेती है, ये स्प्रेइंग के लिए बहुत सेंसिटिव है कि स्प्रे ठीक से हुआ क्या। इसको डेटा को इस्तेमाल करके हम इस पे अगर किसानों को समझाएंगे, किसानों को जोड़ के उनकी भी इस क्षेत्र में अच्छी नॉलेज बढ़े, इन टेक्नोलॉजीज को समझे, तो मुझे लगता है कि बहुत अधिक लाभ किसानों का भी हो सकता है और भारत के कपड़ा उद्योग को भी पर्याप्त मात्रा में और अच्छी गुणवत्ता वाला कपास मिलने की संभावना बढ़ सकती है।